बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूँ आपकी होस्ट निदा अमीन। मेरा नाम है यूनुस खान और मेरी जो करंट सिचुएशन है वो ऐसी है जैसे कभी खुशी कभी गम। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक ताराराम नहीं है? पम पम। जी जी, ये भी हो सकता है। ये दो गाने आपने मिक्स किए, लेकिन आई लाइक योर क्रिएटिविटी। बट व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि देखें, दुख इस बात का है कि मोबाइल स्नैचर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए। खुशी इस बात की है, वो तो कब से थे ना। नहीं वो अभी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और खुशी इस बात की है कि सिर्फ गरीब के मोबाइल नहीं छीने जा रहे, अब मिनिस्टर्स के भी मोबाइल छीने जा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब गरीब आदमी पहले क्या करता था, रोड पे चलता था उसका मोबाइल छीन जाता था, अब अमीर आदमी के घर में जाके उसका मोबाइल छीन रहे हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या मतलब, आपने क्या देखा ऐसा? मोबाइल स्नैचिंग हो रही है ना बड़े मिनिस्टर्स वगैरह की। घर में जाके सिर्फ मोबाइल स्नैच करेंगे। जी 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 जी। यूनस, ऐसी बात नहीं है। क्या है? वो जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, ये ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि सियासतदानों के मोबाइल फोन पुलिस ले रही है अच्छा, ये तहकीक के लिए। स्नैचर्स नहीं है? अच्छा सॉरी, ये एडिटर साहब ये डिलीट कीजिएगा, ठीक है। आप चले इसको छोड़ देते हैं। आप देखें, स्नैचर्स चोरी हुए ना एक तरह से। चोरों से याद आया मिफ्ता इस्माइल। हाँ, नहीं आप पूरी बात सुने। ठीक है, मिफ्ता ओके। इस्माइल साहब ने कहा है कि IMF से भी वो कर्जा लेने जा रहे हैं, दुआ में मीटिंग है उनसे। तो इसमें चोर IMF वाले चोर हैं। मिफ्ता इस्माइल मेरा कायद के वो हैं, क्या है, ट्रेजरर हैं, मतलब वो उनकी मिनिस्ट्री है उनके पास। मैं तो मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना। जी मैं उनका दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अमेरिका को बोल रहा हूँ चोर, ओके। IMF वालों को कह रहा हूँ चोर। इंशाल्लाह मिफ्ता साहब IMF से मुफ्ता मार के आएंगे और हम लोन लेकर आएंगे, दैट आई बिलीव। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि आज तक उन्होंने वुमन कार्ड नहीं खेला। ओके। लेकिन ये एक हैरत की बात है कि बेटी हो, बीवी हो, बहन हो, माँ हो, सास हो, दोस्त हो या को होस्ट हो, उन्होंने वुमन कार्ड ना खेला और लाइफ में, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ कहना चाहती हैं आप जी सना जी? सही कह रही है मरियम बीबी। उन्होंने नहीं खेला, लेकिन आप लोगों ने तो खेला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरत ने कभी, कोई भी अपने टाइम में, अपने लाइफ के फेज में औरत कार्ड एक बार तो जिंदगी में खेला होगा। जाहिर सी बात है, वो औरत है तो औरत कार्ड ही खेलेगी ना, मर्द थोड़ी ना है कि मर्द कार्ड खेले। औरत कार्ड को पता भी है आपको? कोई वो NIC वाला कार्ड नहीं है। पता है मुझे, लेकिन जाहिर सी बात है प्रिविलेज तो उठाएंगे ना हम। जी ख़वातीन बिल्कुल। और देखें, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं सिर्फ उस वक्त करती हूँ जब मैं गाड़ी में आऊं और ड्राइवर मुझे सही लोकेशन पर ना पहुंचाए, तो मैं कहूँ कि एक लड़की को आप इस सड़क पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं, उस वक्त मैं औरत कार्ड थोड़ा सा खेलती हूँ। ठीक है, गुड, आई लाइक इट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, अ वुमन इज नॉट मेंट टू अंडरस्टूड, शी इज मेंट टू बी लव्ड। ताली होनी चाहिए इस बात पे। यस। लेकिन बात अभी भी खत्म नहीं होती। जी, आप दुनिया के वाहिद हैं जो तालियां अपने लिए खुद कह के बजवाते हैं। देखें, बिल्कुल सना, उन लोगों को एहसास दिलाना चाहिए कि ये बात जो है अप्रिसिएशन के काबिल है, तो उन लोगों को एहसास दिलाना पड़ता है। बट कमिंग बैक टू माय थिंग, सिंध में 144 लग गई है, ठीक है, लाहौर में लग गई है, इस्लामाबाद तो बिल्कुल पैक हो गया, आप लोग समझ रहे हैं। 144 जो है दफा, वो बहुत बुरी दफा है। इतनी दफा है कि दफा दूर भी बंदा नहीं जा सकता, 4 बंदे साथ खड़े नहीं हो सकते, डबल सवारी पे बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है। और ये जो टेररिज्म हो रहा है कराची में, उसके खिलाफ एक्शन लिया है सिंध गवर्नमेंट ने कि ताकि जो टेररिज्म हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। इट्स अ वेरी गुड स्टेप। बट मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है इस दुनिया में। क्या हो रहा है? कराची में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जो सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, जी, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, उन्होंने कहा है कि जो कैदी हैं जिनको हम भेजते हैं कोर्ट में, वो जाते तो बड़े सोबर होके हैं, हाँ, वापसी जब आते हैं तो नशे की हालत में होते हैं। ऐसा क्यों? तो कहा जा रहा है कि कोई पुलिस वाले, इक्का दुक्का पुलिस वाले कोर्ट में जो हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनको नशा प्रोवाइड कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। तो आराम से जो प्रिजनर्स हैं वो जाते हैं, नशा करते हैं, वापस आते हैं और कह रहे हैं हमसे हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि डेंजरस स्टेप है। नशा तो वैसे ही रुकना तो चाहिए। हमारे सियासतदान जो जाते हैं कोर्ट्स कोर्ट में। में, हाँ, और उसके बाद वो बड़े फखर में आते हैं, ये विक्ट्री, सो वो क्या है, वो भी नशे की हालत में होते हैं। वो मैं नहीं कह सकता, वो डिपेंड करते हैं शामिल लियाकत साहब की। चलें खैर, इसको कमिंग बैक टू माय थिंग, जी, मैं आपको एक मजे की न्यूज बता रहा हूँ। जी। मजे की न्यूज नहीं है, अचीवमेंट है। कांस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की एक फिल्म है जॉयलैंड, जी, उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया प्रीमियर पे। तालियां होनी चाहिए।
हम कल ही डिस्कस कर रहे थे क्या हमारी फिल्म इस काबिल है कि इंटरनेशनल कम्पीट करें, अब करेंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्म है। लेट्स होप कि ये जो फिल्म है ये पूरी दुनिया के हर कोने में जाए और सिनेमा में रिलीज हो, और ताकि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो, एक्सपोर्ट्स आए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यानी कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, अगर उसको एक दफा मौका मिले ना तो बहुत अच्छे तरीके से जो है पाकिस्तान से एक टैलेंट निकल के बाहर जाएगा। Yes. आप मौका तो देखें मिला बिकॉज़ है। मौका तो मिला है मगर वैसे वाला मौका नहीं जी, मिला, जी, जी। यू नो वो जैसे कि हमेशा हम बात कर रहे होते हैं कि पर्ची सिस्टम बहुत ज्यादा है, जिसको काम नहीं आता वो आगे बैठा हुआ है, जी, और जी, जिसको जी। काम आता है उसको हमेशा निगलेक्ट किया जाता है। तो ये चीज अगर ये सेट हो गई ना तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा टैलेंट जो है वो आगे इंडस्ट्री में बूस्ट करेगा। उर्शिया, वैसे हमारी यूथ में अब आप शौक देखें कि हर घर में एक लड़की या लड़का है। टिकटॉकर है। अच्छा, टिकटॉकर्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मिलियन में इनके व्यूज हैं। आप देखें ना कि एक्टर्स की भी इतने Acting ज्यादा अच्छी कर लेते व्यूज हैं। नहीं है, उनकी इतनी व्यूअरशिप नहीं आती जितनी इनकी आ रही है, और इन्हीं में से कितने टिकटॉकर्स आगे निकल गए हैं। माशाल्लाह से, एंड आई विश ऑल द बेस्ट। जो भी आ रहा है, किसी भी ऐप पे काम कर रहा है, अपना टैलेंट दिखा रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का स्टार बने और सबसे बड़ा स्टार बने दुनिया का। बट आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि जैसे ये जो जॉयलैंड जो फिल्म है ये थोड़ा सा ना ट्रिकी सब्जेक्ट है, वी वोंट डिस्कस दैट। बट मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप अगर फिल्म बनाते तो आप किस सब्जेक्ट पे बनाते ताकि वो जो सब्जेक्ट है आप इंटरनेशनल लेवल पे शोकेस कर सकें और बता सकें कि पाकिस्तान क्या है, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान का नाम ऊंचा करते हैं। इन शॉर्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम सना जी, डिक्टेटरशिप ऑफ पाकिस्तान। आप इस पे बनाती, बायोपिक बनाती या ट्रू स्टोरी बनाती? बस कुछ बनाती मैं इस पे। डिक्टेटरशिप पे, डिक्टेटरशिप वेस्ट डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी। वर्सेस डेमोक्रेसी। अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस नाइस। ये आप क्या क्या कोई किताब लिख दें आप? नहीं, किताब तो लिखूंगी, फिल्म बनाकर जितना आप आम इंसान को बता सकते हैं ना कि क्या है आखिर हालात, क्या है हकीकत, और क्या गुजर रही है हकीकत, पिछले जमाने में क्या गुजरी है, वो ठीक सब है। मुझे लगता है कि किताब History पढ़ने बनाएंगे। वाले ऐसा कुछ नहीं समझेंगे। डिक्टेटर में किसको कास्ट करेंगी और प्राइम मिनिस्टर को किसको कास्ट करेंगी? अच्छा, जी, पाकिस्तानी, अच्छा चले डिक्टेटर में मैं हमारे डायरेक्टर साहब को लेती हूँ, ठीक है, और डिक्टेटर जो वजीर आजम बनाऊंगी आपको ले लूंगी मैं। मैं जी, डेमोक्रेसी। फिर इसके बाद मोहतरमा का जो दौर होगा फिर मैं उर्शिया को ले लूंगी इस पे। ठीक है फिर चलें। मरियम नवाज का दौर होगा तो मैं इनको ले लूंगी। जी, जी, फिर। जी। ओके। फिर इसके बाद मैं एक और भी रोल है, जी जी, मैं आपको लेना चाहूंगी उस रोल ठीक में। है। आप बहुत अच्छी, मतलब आपकी हाँ। जो पर्सनालिटी है ना, थोड़ी नजाकत भरी है आप, तो मैं उस रोल में आपको फिक्स करूंगी, बड़ा अच्छा लगेगा। समझने वाले समझ गए मैं बिल्कुल किस बिल्कुल। रोल बिलावल भुट्टो का किरदार आप करेंगी? मैं तो देखिए, मैं सरबराह हूँ ना फिल्म की। अच्छा अच्छा, डायरेक्टर हैं आप। हाँ, मैं क्यों एक्टिंग करूंगी? अगर मैं ही एक्टिंग में आ जाऊँ तो मैं दूसरों के लिए क्या छोड़ूंगी? क्या बात है, क्या बात है। लोग छोड़ते नहीं है, वैसे अच्छी बात है आप छोड़िए हमारे लिए। निदा जी आप बताइए, आप किसी पे फिल्म बनाती कौन सा सब्जेक्ट होता? मैं एसिड विक्टिम्स या रेप विक्टिम्स के ऊपर बनाती। ओके, जो खवातीन हमारे माशरे में तेजाब गर्दी का शिकार होती हैं या जो रेप विक्टिम्स हैं उन पर बनाती। डायरेक्ट ऑस्कर चाहिए आपको? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मूवीज चलती है, देखी जाती हैं, लोग बहुत शौक से देखते हैं इस तरह का पाकिस्तान का ये कंटेंट। इमेज आप रिप्रेजेंट करेंगे? मैं पाकिस्तान का ये इमेज नहीं, सी आई एम शोइंग द रियलिटी। रियलिटी, ओके। यस। बस पाकिस्तान में ये कंटेंट पसंद नहीं किया जाता, लेकिन बाहर तो इसको अवार्ड्स मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इजी वे आउट है अवार्ड के लिए। आप बताइए मरहबा जी, आप किस पे फिल्म बनाती हैं? मैं बनाती तो मैं ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान पे बनाती कि ग्रुप ट्रिप पे जा रहा है तो पाकिस्तान, जाहिर सी बात है हम इस तरह से टूरिज्म बढ़ाती, बिल्कुल ब्यूटी को पोर्ट्रे करती। मनी ओरिएंटेड वुमन, आई लाइक इट। पैसा आना चाहिए मार्केट में। उषा जी बताइए। देखिए जी, सबने सारी जो जगह है वो कवर कर ली हैं, तो मेरे पास एंटरटेनिंग जो है वो बच जाता है, क्योंकि आपको पता है आजकल का जो दौर है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। जी, ठीक जी, है, जी, जी। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल बहुत बात है। मुश्किल ठीक है। है, आप लोगों को हंसाएंगे तो एक क्या कहते हैं ना, सवाब भी कमाएंगे और पैसा भी कमाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं जल्दी से बता दूं कि अगर मैं फिल्म बनाता तो मैं बायोपिक बनाता, ट्रू स्टोरी बनाता, और वो कॉमेडी फिल्म होती, और जो वो फिल्म है वो बनती आमिर लियाकत साहब पे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले तो आज हम बहुत सारे मौजू के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ फिल्म्स के हवाले से भी बात की और कुछ बायोपिक बनने के हवाले से भी बात की। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन है, या मैं कहूँ कि इस्लामाबाद की जो सिचुएशन है, 2017 के जो हालात थे, न जाने क्यों दोबारा से वो रिकॉल होना जो है वो शुरू हो गए हैं। अच्छा, हुआ क्या है, तमाम लोगों को पता है कि हुआ क्या है, और ये कुछ दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम दिन है। हुकूमत भी बहुत
बौखलाहट का शिकार है, लेकिन इत्तेहादी भी अब जो है वो नजर आ रहे हैं कि किस तरह से आखिर कौन सी सम जो है वो जाना चाहिए हमें। आखिर पाकिस्तान के हालात क्या होने जा रहे हैं हमें तो ये भी नहीं मालूम, क्योंकि 2017 में जिस वक्त वो सिचुएशन थी, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो है वो डी चौक पर उन्होंने आप कह सकते हैं कि अपना धावा बोल दिया था, और उसके बाद वो जो है वहाँ मौजूद थे। उस वक्त एक अजीब और एक आप ये कहें कि सिनेरियो ये था कि ताहिरुल कादरी साहब जो है वो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ थे, और ताहिरुल कादरी साहब उस वक्त एक बात कहते थे, वो ये थी कि इमरान के साथ ताहिर हमेशा रहेगा। लेकिन हमने देखा कि इन 3.5 साल में ताहिरुल कादरी साहब जो है वो बड़े इमरान खान साहब से खफा नजर आए, और उसके बाद खफा होने के बाद वो आखिरकार जो है वो उन्होंने सियासत से ला ताल्लुकी का ऐलान करते वो बैक हो गए। क्यों हुए? बताता हूँ, रीजन बताता हूँ जी। कि जब उन्होंने कहा था कि मैं अपना सीना दे रहा हूँ, गोली चला के दिखाओ, हाँ। तो किसी ने पटाखा फोड़ दिया था, तो वो घबराहट में उन्होंने बोला मैंने नहीं आना, ये कोई गोली चला देगा। ये रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये है। तो देखें अभी हालात तो ऐसे हैं, आपको पता है लॉन्ग मार्च हो रहा है, और उसके बाद जो है ताहिरुल कादरी साहब का एक बहुत अहम बयान आया। ताहिरुल कादरी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि मेरे जितने भी कारकुन हैं बराए मेहरबानी इस लॉन्ग मार्च में शिरकत ना करें। क्यों ना करें? पूछो क्यों? ताहिरुल कादरी साहब ने कहा कि जिस वक्त मैंने इमरान खान साहब के साथ धरना किया था 2017 में, उस वक्त डिसाइड ये हुआ था कि मॉडल टाउन के जितने भी मुतासरीन हैं उनको जो है वो इंसाफ मिलेगा। लेकिन इन 3.5 साल में इमरान खान साहब ने एक पाई भी मॉडल टाउन के मुतासरीन के लिए जो है वो नहीं दी, जिसकी वजह से जो है वो ताहिरुल कादरी साहब बड़े खफा नजर आते हैं। लेकिन ये तो ताहिरुल कादरी और ये कहें कि पुराने दोस्तों की बात हो गई, लेकिन पुराने दोस्त जो है वो हमेशा जिंदगी में दोस्त नहीं रहते, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। तमाम तर डी चौक के जो रास्ते थे हमने देखा वो भी बंद किए गए थे। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। इमरान खान साहब ने श्रीनगर का जो एक रास्ता था वो उन्होंने अपना लिया। लेकिन सिंध में बौखलाहट की शिकार हुकूमत, हमारी सिंध हुकूमत जो है वो नजर आई। सिंध हुकूमत का क्यों नजर आई? सिंध हुकूमत ने तमाम तर कराची में जो अहम शाराएं थी ना उसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आप लोगों को याद होगा कि बहुत बुरी तरह से जो ट्रैफिक मुतासिर हुई है। मतलब आधे घंटे का या 15 मिनट का जो सफर था वो 2 घंटों में तब्दील हो गया। सो व्हाट इज दिस? सिंध हुकूमत सीरियसली क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है। नहीं, मैं इस चीज का जवाब देना चाहता हूँ पहले ही आपके सवाल से कि देखें, ये कह रहे हैं कि इन्होंने बंद कर दिए शारा फैसल, बहुत जो इंपॉर्टेंट जो रोड्स थी वो बंद कर दिए। तो सानू की, हम तो डिफेंस में रहते हैं, क्लिफ्टन में हमारा घर है, माशाल्लाह से हमारी मैं तो फंस गई नहीं हूं ना जी मैं तो फंस गई ना। तो आपको मैंने कब से बोला हुआ कि आप इधर शिफ्ट हो जाएं, गरीबों के इलाके से निकल के आप अमीरों के इलाके में। उधर वाला जो रोड है वो भी बहुत ज्यादा अहम रोड है, और उससे हर तमाम तर शाराएं बहुत करीब होती हैं। इधर आ जाए, मैं आपको लेके देता हूँ। नहीं आ रही मैं इधर। ठीक है, मत आए। ठीक है, अगर आप लोगों की लड़ाई खत्म होगी हो तो मैं अपना इनपुट दूं। आप जगह दे सवाल सकते हैं। जी मैं जवाब देना चाहूंगी। लेकिन मुझे सवाल तो करने देना। जी प्लीज। सवाल ये है मेरा, जो कि बहुत ज्यादा अहम सवाल है, कि सिंध हुकूमत जिस वक्त बिलावल साहब जो है वो बड़े मुझे मुंतशिर नजर आए और वो उठ के उन्होंने पीडीएम का जो ऐलान किया, तो उसके बाद जगह जगह पीडीएम के जो दौरे हुए, पीडीएम के जो लॉन्ग मार्च हुई थी, उसमें तो जी इमरान खान साहब ने उनको जो है वो नहीं रोका। इमरान खान साहब ने कहा आने दो इनको, देखते हैं क्या होता है। ये तो गेम की ना इमरान खान साहब ने, बड़े दिल की बात है। गेम नहीं की ना। आप देखिए इमरान खान साहब की हुकूमत में क्या इन लोगों ने लॉन्ग मार्च नहीं की, एहतजाज नहीं किया है? तो इमरान खान साहब ने क्या क्रैकडाउन किया था इनके कारकुनों के खिलाफ? मैं रीजन बताता हूँ ना, मैं बड़ा प्रोवाइड रीजन दूंगा मैं। जी क्या रीजन है? जो अवाम है ना वो थी नहीं। अभी ओकाड़ा में जो जलसा था मरियम नवाज बीबी का, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया कि बारिश हो रही है। जो जलसा करना था वहां पे, तो पहले तो दरख्त काटे गए उस ग्राउंड के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला क्योंकि अवाम नहीं आई ना, लॉन्ग मार्च में भी कितनी अवाम थी उनकी, ठीक है। पीडीएम वाले जलसे जो थे अवाम नहीं थी, तो इमरान खान के साथ तो पूरा सुनामी जा रहा है, तो ऑब्वियसली रोकेंगे। हम पागल आने देंगे इस्लामाबाद में? नहीं भाई, नहीं हम वही रहे, नहीं हमने आने नहीं देना, डर गए, हम निकालेंगे किसी तरीके से। अच्छा, क्योंकि हुकूमत यहाँ पर अब बौखलाहट का शिकार है, या इक्तिदार या फिर इंतखाबात, और कोई ऑप्शन नहीं। मैं इससे बेटर ऑप्शन देता हूँ। क्या? एहतसाब। वो तो हो रहा है ना, धड़ाधड़ छापे पड़ रहे हैं जब से लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है। तो सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है। आप तो कहेंगे ना, आपके कायद, आप तो कहेंगे। शहबाज शरीफ जी शहबाज शरीफ साहब जी। अच्छा, देखा जाए तो अवाम हमेशा से पिसती हुई आई है, चाहे वो ऊपर पैदा हुए पिसने के लिए।
एग्जैक्टली यानी कि देखिए ना, जैसे सना जी जो हैं वो पिछले दिनों में 25 तारीख को आ रही थी, ऑफिस आ रही थी, तो कितना उनको जो है वो ट्रैफिक का सामना जी। करना पड़ा, कि कितना ब्लॉक थे रास्ते, कितनी मुश्किल का जो है वो उनको सामना करना पड़ा। इसी तरह कितने सारे लोग थे जो कि ट्रैफिक में फंसे हुए थे, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो भी तो लोग सफर कर रहे थे ना। ये अवाम ना खुश है, ये कभी खुश नहीं होनी। जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट, मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब के दोस्त जरदारी साहब, उनके बच्चे, सिंध गवर्नमेंट जो है, मैं आपको बता दूं कि ये नो पोल्यूशन डे मना रहे थे। ओके 25 मई दरख्त को लगाए, फिर नहीं दरख्त लगाए ना, सुन तो लें, कंटेनर लगाए थे ताकि जो रोड पे गाड़ियां हैं वो कम चलें, धुआं कम हो। तो ये नो पोल्यूशन डे बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने 25 मई को। या आप ये कह सकते हैं कि पेट्रोल की बचत करने के लिए। एग्जैक्टली ये भी और है। इस पे मैं बताती चलूं कि आपके कायद ये सोच रहे हैं कि वर्किंग डेज भी कम कर दिए जाएं। हाँ, हो तो कर सकता लिए। है सिर्फ 4 दिन हो जाएं, हाँ। वर्किंग डेज के फ्यूल भी बचे और ये नहीं तो बहुत अच्छा pollution स्टेप है। मैं तो कहता हूँ कि एक दिन वर्किंग डे हो बस। लेकिन अभी हुआ ये है जिसपे मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, वो ये है कि बहुत एक बड़ी फहरिस्त है जिसमें गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, यानी कि 250 से जायद जो है वो पीटीआई के जो कारकुन हैं, पीटीआई के जो वुज़रा थे, एक्स वुज़रा थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। तमाम तर वुज़रा के जो है वो नाम मेंशन है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा अहम गिरफ्तारियां जो हैं वो इसमें सामने आई हैं। मियाँ उमर इकबाल साहब को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, उनके घर पे छापा मारा, छापा मारने के बाद जो है वो इनको गिरफ्तार किया गया है। सेनेटर एजाज चौधरी के जो बेटे हैं अली चौधरी, उनको भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद पीटीआई के लाहौर की तमाम जितनी भी सेनेटर्स हैं उनकी क़यादत पर भी जो है वो पुलिस ने छापे मारे हैं, और तमाम तर छापों मारने के बाद जो है उनके घरों पर दावा बोलकर जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया है। 100 बड़े खुश हो रहे हैं, मैं तो आवाम से बात कर रहा हूं। खुश हो रहे हैं। 250 से जायद ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब ये लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला है वो आखिरकार अब जारी हो चुका है। कोर्ट की तरफ से, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ और वाज़ेह पैगाम आ चुका है कि 2017 में जब हमने पाबंदी लगाने की कोशिश की थी तो कारकुनान बड़े मुंतशिर हो गए थे। मुंतशिर होने के बाद कारकुनान ने जो है वो डी चौक पर हमला किया, यानी कि बहुत ज्यादा हमने देखा अब तक इमरान खान साहब भी किया था। एग्जैक्टली अभी तक जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर ये केसेस हमने देखा कि चले, उन्होंने कोर्ट के भी चक्कर लगाए थे। तो अभी ये है कि हम होप कर सकते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अभी जो है वो खराब ना हो। इंशाल्लाह हम सब ये कहते हैं कि सियासत को छोड़ें, हालात पे फोकस करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी का ख्याल रखें। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहें। सबका बंद करो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से। सना हमें बता रही थी। सीरियस? मुझे लगा Yes. सर्कस के हवाले से बात कर रहे हो। सर्कस तो है ही सर्कस तो अब क्या नहीं है, ऐवानों का हाल देख ले, वो भी सर्कस है। सही बात But है। मैं जो आप लोगों के लिए आज टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही एक लाइट सा टॉपिक है। यूनुस, आप इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे लाइट टॉपिक पर? वो मैं करती हूँ कुछ कहना ना, चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, मैं आपने उठा के दिखा है। अच्छा, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है टॉक्सिक एंड अब्यूजिव रिलेशनशिप्स के हवाले से। एक ऐसा मसला जो तकरीबन हर घर में चल रहा है, जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं। ख़ास तौर से अगर मैं यूथ की बात करूँ, जो हमारी यंग जनरेशन है, उसमें अगर आप देखिए डिवोर्स रेशियो भी बहुत ज़्यादा हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ टॉक्सिक एंड अब्यूजिव रिलेशनशिप्स। एंड वैसे भी अगर हम बात करें तो इस किस्म की जो परेशानियां हैं वो आजकल की यूथ में बहुत ज़्यादा आ गई हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ देम वो डिप्रेशन का शिकार भी हैं। इसकी वजह से डिप्रेशन होता है। अच्छा, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं जल्दी से आपको बताती चलूँ। सबसे पहला की पॉइंट है वो ये है कि जस्ट बिकॉज यू इन्वेस्टेड ईयर्स डज नॉट मीन दैट यू शुड स्टे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं आफ्टर सम टाइम। जब रिलेशनशिप को बहुत टाइम गुजर जाता है, 4 साल 5 साल या 10 साल भी होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स बहुत लॉन्ग टर्म चल के भी ख़त्म हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अगले बंदे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जी हम कुछ भी करेंगे ये तो यही है, इसने कहीं नहीं जाना, क्योंकि जब ये इतना साल यहाँ पे टिका रहा या टिकी रही तो अब हम कुछ भी करेंगे, एक होता है ना अगले बंदे का पता चल जाता है, तो अब इसने कहीं नहीं जाना। जहाँ से जो सारा मसला शुरू होता है ना वो यहीं से शुरू होता है कि आप अगले बंदे को जो है वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरा मसला आता है वो ये आता है कि आप अगले बंदे को एज अ ऑप्शन ट्रीट करने लग जाते हैं। शुरू में आपकी प्रायोरिटी होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ऑप्शन बन जाता है।
ख़ास तौर से लड़कियों को ये शिकायत रहती है कि मर्द हजरात जो हैं वो शुरू में बेहद वक्त दे रहे होते हैं और कुछ वक्त के बाद वो ये कहने लग जाते हैं कि जी हम बिज़ी हैं। तो बेसिकली बिज़ी कोई भी नहीं होता, वक्त निकालने की बात होती है। या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जी फ्री टाइम में बात कर लेंगे, तो वो तो टाइम पास हो गया ना। अगर आपके लिए कोई मैटर करता है तो उसके लिए आपको वक्त निकालना है, ना कि अपने बचे हुए वक्त में, अपने फ्री टाइम में उसको वक्त देना है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप। वन मोर पॉइंट इज एक्शन स्पीक द ट्रूथ। बहुत सारे लोग सिर्फ बातें करते हैं और उनके जो एक्शंस हैं वो उनकी बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मतलब वो सिर्फ बातें ही करते हैं और अपनी बातों में आपको बहलाने की फुसलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने उनकी बातों में नहीं आना है until and unless आपको ये यकीन हो जाए कि उनके जो एक्शंस है, मतलब वो एक्चुअली जो बात कर रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे भी शुरू होते हैं कि लोग बातों में आ जाते हैं और रिलेशनशिप रख लिया और उसके बाद फिर सारे इश्यूज स्टार्ट होने लग जाते हैं कि जी आपने तो ये कहा था और ये कहा था, और फिर वो हो नहीं पाता है। तो पहले देख लें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। एक और पॉइंट ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम आदी हो जाते हैं और हम आदत को मोहब्बत समझने लगते हैं। वी आर जस्ट ऑब्सेस्ड, बेसिकली हमें किसी के साथ ऑब्सेशन हो जाता है और हम उसको कहते हैं कि ये हमें मोहब्बत हो गई है। हमें ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि मोहब्बत क्या है और ज़रूरत क्या है। बहुत सारे लोग ज़रूरत से बात करते हैं और बहुत सारे लोग मोहब्बत से बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि अगला चाह क्या रहा है आपसे। अच्छा, एक और जो मेजर मसला है वो ये है कि जो कंजर्वेटिव माइंड के लोग होते हैं उनसे बचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि पजेसिव नहीं होना चाहिए आपको एक रिलेशनशिप में इंसान पजेसिव होता है। डेफिनेटली वो नहीं चाहता कि उसका पार्टनर जैसे उसको ट्रीट करता है ऐसे ही दूसरों को भी ट्रीट करे या अपने किसी फ्रेंड को भी ट्रीट करे, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो आपके दोस्तों पे पाबंदी लगा दे, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपसे छीन ले, आपकी फैमिली पे, चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा होता है कि आप जब कंट्रोल दे देते हैं ना तो अगला पाबंदी लगाने लग जाता है। ठीक है। तो ये एक बहुत ही मतलब ये आखिरी एक पॉइंट है जो मैं बताना चाह रही थी। वैसे तो बहुत सारे की पॉइंट्स हैं इसके, लेकिन ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी जिससे आप लोगों को बचना है। यूनुस, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हैव यू एवर बीन इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप? अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड नॉट। ठीक है, बट अगले का पता नहीं। आप कंट्रोलिंग हैं? Being a man, are you controlling? देखिए, there's a difference between men and women. Right. जब मर्द प्यार करता है वो स्टार्टिंग में बहुत पोजेसिव होता है। With passage of time वो पोजेसिवनेस कम हो जाती है। औरत का डिफरेंट है। When she's in a relationship वो इतनी पोजेसिव नहीं होगी। सही। With passage of time she'll become a psycho when it comes to possessiveness. Yes, I'm बता रहा हूँ इसको क्यों देखा। I'm talking about अभी भी 20-20 साल वाली मैरिड औरतें हैं ना, अभी भी अपने शौहर पे शक कर रही होती हैं। इसको क्यों देख रहे हो, इससे क्यों बात कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। तो ये मर्द और औरत का डिफरेंट है। बट एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आई थिंक के अनटिल अनलेस पोजेसिवनेस ठीक है। अब पार्टनर के लिए पोजेसिवनेस होगा तो क्या पड़ोसी वाले अंकल के लिए होगा? right. ये एक है इशू। दूसरा ये कि अनटिल अनलेस वहां पे अब्यूजेस नहीं हो रहे, ठीक है, फिजिकल अब्यूज नहीं हो रहा, मेंटल अब्यूज नहीं हो रहा, तो आई डोंट थिंक सो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है। आजकल जो एक रिलेशनशिप का बना हुआ है वो हमारा है नहीं कल्चर। हमारा रिलेशन है निकाह खत्म, उसके बाद रिलेशनशिप है। यहाँ पे उल्टा चल रहा है। अल्लाह करे ये मैटर सॉल्व हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। बट जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, नहीं होगा, बिगड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। यूनुस, नहीं, वी कैन प्रे, वी कैन होप फॉर द बेस्ट, Right. बट व्हाट आई एम सेइंग कि आजकल के जो लोग हैं उन्होंने रिलेशनशिप को गलत समझ लिया। उन्होंने वो समझ लिया कि फॉर एग्जांपल आई एम ओके। आप अगर मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि निता जी आप मेरे साथ रिलेशनशिप में हैं, आई डोंट नो द फ्यूचर एंड यू आर सेइंग ओके इवन आई डोंट नो द फ्यूचर, दिस इज नॉट गुड। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसे निकाह करें और खत्म करें, कागज ने और चल अल्लाह खैर सल्लाह। और रिलेशनशिप में आज के जमाने में लोग वेस्टर्न कल्चर से इतना इंस्पायर हो चुके हैं कि वो मिस एम्बर हर्ड। लेकिन एक सेकंड यूनुस, यहाँ पे मैं आपकी इस बात से डिनाई करूंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फौरी निकाह किया और उसके बाद उनकी शादियां टूटी हैं क्योंकि उन्होंने बिना जाने अपने पार्टनर को बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निकाह किया है कि जी शादी हो जाए और ये हलाल काम है, ये कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना वो खवातीन दूसरे दिन अपने घर आके बैठी हुई। देखिए, मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज। Right. आप अगर कहते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ और मैं जैसे चल रहा था फौरन शादी में, तो अगर अगला फ्रॉड है आपको वो भी पता नहीं चलेगा। लोग तहकीक तो कराया। अरेंज मैरिजेस में जो होती तहकीक जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और फिनोमेना है हमारे मुल्क का, में समझ नहीं आती। जब हम दूल्हा सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो पूरा उसका बायोडाटा निकालेंगे, कहाँ है कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर क्या है, FIR तो नहीं कटी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब चेक कर रहे होते हैं।
जब हम हुक्मरान सिलेक्ट कर रहे होते हैं हम कुछ नहीं देखते, हम कहते हैं क्या देगा, तो क्या कर रहे हो यार, मुल्क का बेड़ा गर्क ना करो जी। यूनस, अगर आजकल के दौर की अगर बात की जाए और रिश्तों की बात की जाए तो जरूरत है, ठीक है, सही। शादी में या वैसे भी रिलेशनशिप जो है माँ बाप को हो, बहन भाइयों का हो, या वैसे भी जो रिलेशनशिप जो हस्बैंड एंड वाइफ का है वो जरूरत का है। जी। आपकी जरूरत पूरी हो गई या लड़की की जरूरत पूरी हो गई, वो एक रिश्ता बोर होना शुरू हो जाता है, आपको इंटरेस्ट नहीं रहता। जैसे कि सही। मैं और सना है, ठीक है, और हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, बहनें हैं और बहुत प्यार करती हैं एक दूसरे से। मैं वैसे एक फॉर एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, तो इसको मुझसे जरूरत होगी, मुझे इससे जरूरत होगी, ऐसा ठीक ना है। कहे, मेरा आपका दिल का रिश्ता हाँ है। हाँ, वो एग्जाम्पल सेल्फिश लोग। नहीं यूनुस, एग्जाम्पल दे रहे थे। जी। तो आपका जो जरूरत है वो खत्म हो गई है और मेरी भी जरूरत खत्म हो गई, तो हम एक दूसरे को काटने को दौड़ेंगे, ठीक है, बहनें। बोर हो जाएंगे, हम एक दूसरे से बोर हो जाएंगे। ऐसा ही रिलेशनशिप मियाँ बीवी का भी है। जब एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, उसके बाद जो है वो लाइफ बोर हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसके निभा बाद रहे बीवी होते बुरी हैं। लगने लगती। हाँ बीवी से ना वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। बीवी और टीवी का समझ गई है ना आप, सिर्फ उसको जो है ना घर में बैठ के देखना है, आप एंटरटेन नहीं 2 हो टीवी रहे। ले आए घर में। सही बात है। तो ये टीवी से ना फिर आप खर्चा नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नहीं देंगे। नहीं देखा, तो फिर बीवी को जो है घर में, उसी को जो है रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करें। देखिए, मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप को एक ही मिसाल में जो है वो खत्म करना चाहूंगी। वो ये है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप एक ऐसी खिड़की की तरह है, एक ऐसी खिड़की की तरह है जिसको बंद कर देना चाहिए, चाहे उसके नज़ारे कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो। आई टोटली अग्री। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको मोहब्बत है, आपको अगर तकलीफ हो रही है, एक बार की तकलीफ बार बार की तकलीफ से बेहतर है। आप मेंटल टॉर्चर से गुजरते रहेंगे इतना टाइम, इससे इट्स बेटर कि आप एक ही बार ब्रेकअप कर लें और जितनी तकलीफ से गुजरना है एक ही बार गुजर जाए। ट्रस्ट मी, यू विल इवेंचुअली गेट आउट ऑफ इट। लेकिन जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप भी बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ। मैं हूँ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में और ये फिजिकल अब्यूज भी हो जाता है उसमें। अक्सर मुझे हाथ पे कट्स लग जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपने बिल्ले से बहुत प्यार है। मैं नहीं रह सकती हूँ। वाह वाह वाह। पार्ट लेकिन कोई भी रिलेशनशिप हो, अब चाहे वो बहनों का हो, माँ बाप का हो, लेकिन रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा लाजिम है। मियाँ बीवी का ताल्लुक तो खत्म हो जाता है, लेकिन बाकी रिश्ते हैं वो खत्म नहीं होते, उसमें तलाक नहीं होती। तो आप रिस्पेक्ट करें। ये बात हकीकत है। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, ये 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करूंगी, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ये कहते हुए कि बीइंग सिंगल एंड हैप्पी इज वे बेटर देन बीइंग सैड एंड ट्रबल्ड इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं बात करूंगी जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में जो है रेवोल्यूशनरी इनोवेशन के बारे में। ये क्या है? ये क्या है? यूनुस, 4-5 मुश्किल लफ्ज क्यों बोले आपने? यूनुस, मैं आपको आज जो है कैंसर के हवाले से बात करना चाहूंगी। जितने भी कैंसर मैं भी पेशेंट आज हैं, कुछ स्कॉर्पियंस के बारे में बात करूंगा। स्कॉर्पियन। कैंसर पेशेंट के हवाले से अल्लाह, बात अच्छा, करें। जी ओके, जी जी, ओके। उनके लिए गुड न्यूज़ है। देखिए, कैंसर पेशेंट के लिए हम लोग जब भी सोचते हैं तो वैसे ही सोचते ही हमें पेन फील होता है। वैसे हम उनका पेन जो है वो फील तो नहीं कर सकते, बट जब हम उनको देखते भी हैं या सोचते भी हैं तो हमें इंटरनली फील होता है कि वो कितना जो है वो पेन में होते हैं और वो सर्वाइव कर रहे होते हैं उन सब चीज़ों से। तो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द जो है वो सेहतियाब करे, जो भी इस कंडीशन से गुजर रहे होते हैं। ये नाइस आइडिया क्या है? हाल ही में यूनुस, अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक वायरस बनाया है, यानी कि इजाद किया है। वायरस बनाया है जो कि कैंसर के पेशेंट को मदद करेगा। ओके, वायरस जाएगा बॉडी में और जो कैंसर के सेल्स हैं उसको ब्रेक करेगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऑडियंस को और मजीद बताना चाहूंगी। मैं बता दिया, छोड़े, खत्म हो गया टॉपिक। जी बताएं। अच्छा जी, जब इन्होंने ये वायरस बनाया तो सबसे पहले जो है वो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमेशा जब भी कोई ऐसी कोई भी वैक्सीन भी आती है तो सबसे पहले जो है वो बेचारे बलि का बकरा जो है वो चूहे या कोई भी वटेवर कोई भी एनिमल होता है उनके ऊपर टेस्ट किया जाता है कि ये चीज
मतलब ठीक है नहीं ठीक है। टेस्ट करने के बाद उन्होंने ये सोचा क्यों ना हम जो है इंसानों पे ये टेस्ट किया जाए। टेस्ट तो नहीं खैर उन्होंने किया प्रॉपरली, जब कामयाब हो गए इस टेस्ट के ऊपर तो उन्होंने फिर इंसान को लगाया जो कैंसर पेशेंट था। तो ये सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, मैं थोड़ा और मजीद आपको वजाहत भी करना चाहूंगी इस टॉपिक के हवाले से। इस वायरस का नाम जो है वो वैक्सीनिया है, ठीक है। वैक्सीनिया, जैसे कि वैक्सीन तो वैसे भी सबको पता ही है कि वैक्सीन आई है, बट इसको थोड़ा सा वैक्सीनिया यानी कि इसको औरतों की तरफ आ जाए। मुज़क्कर मुअन्नस। तभी इसका नाम वायरस है। अच्छा यूनिस, इसकी जो खास बात ये है कि आपके जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको हटाकर ये वो सेल्स पे अटैक करता है, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जो आपकी कैंसर का ट्यूमर बना रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपके बॉडी में कहीं पर भी ट्यूमर है तो ये उसको अटैक करेगा, उसको वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देगा और श्रिंक कर देगा। ठीक है, तो ये आप देखिए ना कि ये जब हम लोग पेशेंट्स को देखते थे और उनको जो है वो कीमो के लिए मंथ में या हफ्ते में उनको जाना पड़ता था तो उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे था। अच्छा, ये आपकी बॉडी के अंदर जो भी कैंसर का ट्यूमर होगा उसको श्रिंक कर देगा। और दूसरी बात ये है, यानी कि दूसरा फायदा ये आपको देगा, इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। अच्छा, मैं एक और बात आप लोगों को बता देती हूँ कि जब कीमोथेरेपी होती है तो ये उसमें बहुत ज्यादा आपको पेन होता है, ठीक है। ये आप कैंसर के पेशेंट से आप कभी पूछेगा कि उनका कैसा, और दूसरा हर कोई जो है वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती। और ये जो कैंसर के लिए ये जो बनाया है, ये जो ये जो वायरस बनाया है, सबसे पहले जो है ये बॉडी के अंदर इंड्रो किया जाएगा। उसके बाद जो है जो आपके लेट्स सपोज आपको ट्यूमर है और ट्यूमर जो है उसके अंदर ऑलरेडी एक प्रोटीन होता है, इसका नाम है PDL1 इसे कहते हैं। और ये प्रोटीन होता है इसके अंदर जो कि ये इंक्रीज करता है जब ये आप इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। जब ये वायरस को आप इंजेक्ट करते हैं तो ये प्रोटीन को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। लेट्स सपोज आपकी कीमोथेरेपी, सॉरी आपकी बात को मैं बीच में कट कर रही हूँ, लेकिन आपकी इस बात से मुझे एक बहुत अहम जो है वो बात याद आई है कैंसर के हवाले से, कि सबसे ज्यादा खतरनाक कैंसर मैं बताऊं आपको कौन सा है पूरी दुनिया में, जो सियासत में PDM को लगा था। वो उसका तो लाइलाज है, वो लाइलाज है, अभी तक स्टिल चल रहा है। अब आपकी पार्टी हारने वाली है तो आप कैंसर बोलें, आप कुछ भी बोलें, वी डोंट केयर, इस्लामाबाद पे हम राज कर रहे हैं। जी आप बताएं। चलिए देखते हैं। एनीवे, ये वो कैंसर है जो कि लाइलाज है। मैं जिस कैंसर की बात कर रही हूँ उसका फाइनली इलाज निकल आया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रोटीन जो है वो इंक्रीज कर देता है, उसके बाद जो है इसको इम्यूनोथेरेपी जो है ये प्रोसेस में लेकर आता है। जैसे कि लेट्स सपोज कि आपको कीमोथेरेपी के लिए जाना है तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगी, बट ये जब आपको वायरस लग जाएगा तो आपको पेन नहीं होगी, यानी कि आपके लिए कैंसर के लिए थोड़ी आसानी पैदा कर देगा, यानी कि आप थोड़ा सा यानी कि आप सर्वाइव कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी न्यूज लेकर आई हैं उर्शिया। कैंसर इतना ज्यादा फैल गया है कि अब इतने तरह के कैंसर निकल आए हैं कि जब हम सुनते हैं तो हम शौक में आ जाते हैं कि अच्छा इसका भी कैंसर होता है। इस बीमारी का इलाज दो ही तरीकों से है, एक कीमो है, दूसरा रेडिएशन है, और दोनों ही बहुत पेनफुल है। रेडिएशन भी बहुत बहुत पेनफुल है। कीमो का तो पेन आपको बाद में होगा ना, लेकिन रेडिएशन का जो उस वक्त हो रहा होता है आपकी फैमिली देख भी नहीं सकती, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट। माय फादर वाज अ कैंसर पेशेंट एंड ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कैंसर लास्ट ईयर। तो मैंने देखा है, हमने उनका इलाज नहीं कराया क्योंकि हम नहीं करा सके। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था जब उन्हें रेडिएशन के लिए लेके गए थे कि वो इतना तकलीफ देता कि उन्होंने कहा था मुझे यहाँ पे दोबारा लेके मत आना। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उर्शिया, अगर इस तरह का कुछ वैक्सीनिया यू सेड राइट, अगर इस तरह की कोई वैक्सीन आई है मार्केट में तो जी। और इस वैक्सीनिया की वजह से जो है काफ़ी सारे जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उनको जो है वो जल्दी सेहतयाबी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि हम काफ़ी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, इसके हवाले से कोई भी मेडिसिन नहीं निकली थी। फाइनली इसके लिए भी जो है वो काफ़ी टाइम से जो है आपको पता होगा अमेरिकन साइंटिस्ट जो हैं वो इस खोज पर लगे हुए थे कि जी कैंसर की जो बीमारी है इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो मेडिसिन निकाली जाए। अच्छा उर्शिया जी, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी कि कैंसर पेशेंट्स के लिए चाहिए उनको, वैसे तो बहुत अच्छी खबर है कि इस तरह से वैक्सीनिया आ गई है और वो बेहतरी की तरफ अब जाएंगे, पेनफुल भी नहीं रहा ट्रीटमेंट अब, लेकिन गोल्ड को अवॉइड करें, अपने करीब ना रखें, क्योंकि अक्सर खवातीन, जैसा मेरी नानी भी कैंसर पेशेंट थी और ये फैक्ट मुझे बाद में पता चला, तो उनके तरह से बात है, उनको हुआ कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो शी यूज्ड टू वेयर अ लॉट ऑफ गोल्ड कि मेरा जो गोल्ड है वो तो रह जाएगा यहीं पे। लेकिन बाद में फैक्ट पढ़ने पे पता चला कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं अगर आपके एक बॉडी के करीब गोल्ड होता है तो वो इंक्रीज करता है। तो कैंसर पेशेंट्स को ये भी चाहिए कि गोल्ड को अवॉइड करें। तभी अमीर लोगों को कैंसर ज्यादा होता है मे बी। वाओ,
ये बात वैसे आप सही कह रहे हैं, क्योंकि गरीबों की तो तशखीस ही नहीं हो पाती कि उनको कैंसर भी है या नहीं है। जैसे कि ये जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, ये अभी अमेरिका में है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में हो, क्योंकि हमारे अफसोस के साथ पाकिस्तान के अंदर जो हॉस्पिटल जितने भी हैं वो तो अगर आप कैंसर के जो है वो 3rd स्टेज पर है ना, तो वो आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं करते, वो कहते हैं कि हम कैंसर के पेशेंट को जो है वो नहीं लेते। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अलमिया है कि आज तक हम अपने जो है वो हेल्थ सेक्टर पर ही काम नहीं कर पाए। मैं सना की बात से यहाँ पे सेकंड करूंगी कि डॉक्टर्स का यहाँ पे एटीट्यूड इतना मैटर करता है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, वो पेशेंट के सामने ही बोल देते हैं कि लाइलाज है, इनका इलाज नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, आप इनको ले जाए। तो यहाँ पे उनका बिहेवियर कितना मैटर करता है कि आप उनको कितना डिसहार्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ। और सिंपल सी बात है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ये सब बेशक। बहाना है। जो कैंसर है, इमरान खान साहब का एक अच्छा स्टेप तो मैं गिनवाऊंगा कि उन्होंने जो शौकत खानम खोला, गवर्नमेंट की साइड से एज सच कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। इमरान खान साहब एक प्राइवेट सेक्टर होते हुए उन्होंने एक फ्री में इलाज करने की कोशिश की गरीब की। देखिए मैं यही कहता हूँ, बट वो भी 3rd स्टेज और इनको नहीं लेते ऑब्वियसली वो, क्योंकि वो रिसोर्सेज जो वहाँ जाया हो सकते हैं, जाया क्या मतलब आप कर सकते हैं कोशिश, वो 1st या 2nd पे कर देते हैं, तो इट्स नॉर्मल, रियलिस्टिक्स में कोई बुरी बात नहीं है। बट मैं आपको ये बता दूं कि देखें जो करप्शन है वो भी कैंसर है, ठीक है, वो बड़ा कैंसर है। देखिए कीमोथेरेपी हो जाए या इम्यूनोथेरेपी हो जाए, मैं कहता हूँ इमरान थेरेपी हो जाए करप्शन पे, तो करप्शन खत्म हो जाएगी। ये वही कह है, रहे हैं? ये मैं भी यही बोलने वाली थी। आप जी, जी, मैं सही कह रहा हूँ, मैं अपने वर्ड्स वापस नहीं लेता जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस, ये इमरान खान साहब की ही वैक्सीन है, जैसे कि ये लग जाएगी तो सारी जो करप्शन है, सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो कैंसर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। अभी तो ये पहला जो है वो भी पेशेंट को जो है इन्होंने टेस्ट किया है, तो इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान में भी ये चीज़ आने ही वाली है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं छोटे सा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला जो वक्त है वो उर्शिया के हिसाब से आप लोगों का और हमारा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। उसका रीज़न ये है कि इसमें बराह रास्त आप जो है वो अपनी राय से हमें आगाह करते हैं। दिए गए नंबर पर आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी अपना वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आज तक ऐसा कोई टॉपिक हमने कवर नहीं किया है जिसे हमें कवर करना चाहिए था। तो अभी आप जो है वो इस नंबर पर रब्ता करें और बेशुमार इनामात हासिल करें। सिर्फ और सिर्फ प्ले आपको ये मौका दे रहा है। अब चलते हैं कि कौन और कहां से और क्या टॉपिक लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ है और मेरे नाम का एक ड्रामा भी बड़ा मशहूर हुआ था। बहरहाल वो तो एक जोक है, जैसे आप मस्तियां करते हैं वैसे मैंने कर दी आपसे बेटा। मेरा जो ताल्लुक है वो कराची से है और मैं आपका शो जो है वो बहुत शौक से देखता हूँ। बहुत अच्छा शो करते हैं आप लोग। मेरी बड़ी दुआएं आपके साथ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे, शो को इसी तरह जो है ना बुलंदियों पे ले जाए। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि आपकी बात सुनी जाती है, नौजवानों में समझी जाती है, और मेरा ख्याल है कि जो जितने भी हमारे इदारे हैं वो भी आपकी जो आवाज़ें हैं वो सुनते होंगे, क्योंकि जो भी इंसान अच्छा बोलता है उसको ज़रूर सुना जाता है। तो आप सब अच्छा बोलते हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि एक तो मुझे ये बताएं कि ये ज़रा ये जो टिपिकल जो हमारा जो एशिया का जो कल्चर है, जिसमें हम देखा होगा पहले गली कूचों में बच्चे खेलते थे, जो कि अब दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। अब गैजेट्स आ गए हैं और अब गैजेट्स के अंदर ही सारी चीज़ें एक्टिविटी हो रही हैं। एक तो ये पॉइंट है मेरा, और बी पॉइंट ये है कि ये जो हमारा खेल कूद का जो सिलसिला है वो इंटरनेशनली लेवल पे भी सिर्फ क्रिकेट को ही प्रमोट किया जाता है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो उसको निगलेक्ट किया जाता है। तो इस पर आप सबकी क्या राय है कि खेलों को किस तरह प्रमोट किया जाए और खेल की क्या इंपॉर्टेंस है वो जरा लोगों को बताई जाए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, खुश रहें। थैंक यू। जी मेरी रह गई थी। आजकल के बच्चे जो है ना एक्टिव रहे ही नहीं है। घर में उनको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या आपको टैब मिल गया, तो बच्चों को जो है घर पर ही उनको सेव कर दिया गया है कि जी आपने घर पर ही रहना है। बट आप उनकी फिजिकली एक्टिविटी के हवाले से अगर बात करेंगे तो वो एक्टिव नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ के ज़रा ऊपर आएंगे तो सांस फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाते हैं और गिर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे, उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं कि वो थोड़ा सा चलेंगे, नहीं भाई हम वहां तक नहीं चल सकते। एंड इन फैक्ट
बच्चे। एग्जैक्टली एंड इन फैक्ट जब वो बाजार में भी जाते हैं तो कितनी दूर होती है पार्किंग और मार्केट, यू नो, मतलब वहां से आपको पार्किंग से मार्केट तक जाते जाते आप बिल्कुल थक रहे होते हैं जी, हम लोगों को जो है हमें घबराहट हो रही है, हमें कुछ पिला दें, हमें कुछ कर दें। तो आपके बच्चों के लिए ये मैं सिर्फ और सिर्फ एडवाइस करना चाहूंगी कि प्लीज उनकी जिंदगियों को खराब मत करें, उनको फिजिकली एक्टिविटी के लिए 3 से 4 घंटे लाजमी दें। स्टडी तो चल ही रही है बट आप लोग जो है उनको फिजिकल एक्टिविटी होने से जो है वो आप रोक रहे हैं। खुशियाँ, यहाँ पे माओ को ये भी प्रॉब्लम होता है फिजिकल एक्टिविटी से कि बच्चे काले हो जाते हैं। 3 दिन स्पोर्ट्स डे की रिहर्सल पे भेजें, चौथे दिन माई शिकायतें करी होती हैं कि हमारा बच्चा काला हो गया है। सनब्लॉक लगा के भेजते। हाँ, ये आइडिया अच्छा है आपका, सनब्लॉक लगा के भेजें। इससे इसके बावजूद शिकायतें होती हैं सना। अच्छा निदा, डू यू थिंक कि सन ब्लॉक से कोई असर होता है? होता है, थोड़ा होता है, होता है, वैसे होता है, मुझे होता है। तो ज्यादा हाँ। फर्क नहीं महसूस लेकिन हुआ ना। इतनी आपको स्वेटिंग होती है और बच्चे कहाँ टिश्यू पेपर्स यूज करते हैं, वो सीधा हाथ मारते हैं मुंह ये पर ऐसे और बस सब हट जाएगा। ऐसे। जितना भी मुंह पे सनब्लॉक लगा है वो रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इधर पेरेंट्स का काम है आउटडोर गेम्स उनको मतलब बताएं, सिखाएं, जैसे हम लोगों ने भी खेले हैं। हाँ। इसी वजह से हम एक्टिव भी रहे हैं और आज भी हैं। जो अभी से नहीं मतलब गैजेट्स में लगा दिया है तो वो फ्यूचर में क्या होंगे, एक तो वेट भी गेन होगा जी, उसके अलावा वो एक्टिव नहीं रहेंगे और कितना देर बंदा इस तरह से कर लेगा, तो उनकी आंखें भी इफेक्ट होंगी। तो गेम्स हर तरह से काले तो हो जाएंगे वक्त के साथ, जब बड़े होंगे जाहिर सी बात है गोरे भी हो काम करने जाएंगे। लगेंगे तो वो फिर उनका कलर वापस सही और हो आप ये जाएगा। नोटिस करें ना कि अक्सर लोगों में ये आदत होती है मेजॉरिटी में कि टीवी देख रहे हैं या कुछ भी वो घर पे अगर बैठे बैठे कर रहे हैं तो बैठे बैठे खाना लाजमी है। अब आप मूवी देखने बैठे हैं या आप कोई वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप पे कुछ देख रहे हैं तो वो एक हैबिट बन गई है कि हमने खाने की प्लेट साथ लेके बैठनी है और देखते देखते खाना खाना है। बच्चों में ये हैबिट आ गई है, सही बात जी, है। वो खाना खाएंगे ही नहीं कुछ देखे बिना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं निदा। लेकिन मेरे भाई का एक बहुत अच्छा सवाल था क्रिकेट के हवाले से कि हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखें ना तमाम तर जो तवज्जो दी जा रही है वो क्रिकेट पर दी जा रही है। अच्छा, एक सवाल, क्या आप में से किसी को पता है कि अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हॉकी मैच हुआ है? कितने लोगों को पता है? जी हमें पता है या नहीं है? नहीं ज्यादातर लोगों को नहीं पता पता ही नहीं कि है। हॉकी मैच जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जा रहा है अभी भी, लेकिन लोगों को पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो हम रिजल्ट ऐसा है कि बताने के काबिल नहीं है। हाँ, लेकिन और यूनस स्पोर्ट्स की देखिए तरफ ध्यान नहीं जाता। एग्जैक्टली हम उस तरह से अपने दीगर खेलों को तवज्जो ही नहीं दे रहे पा रहे। या हम उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे। जो आपको पता है खेल का जो बजट भी होता है वो तमाम तर हमारे क्रिकेट पर ही लग रहा होता है। लेकिन मुझे लगता है, और अगर हम पाकिस्तान के कौमी खेल की बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। हॉकी है। हॉकी। लेकिन मैं समझा चोरी है यूनस और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ दिल चुराने की, गलत मत समझेगा। हाँ। हम पाकिस्तानी दिल चुरा लेते हैं। ओके चुरा बिल्कुल लिया जी, आगे। जी बैक टू द पॉइंट आते हैं यूनस। तो हमें जो है वो तवज्जो बहुत ज्यादा देने की जरूरत है दीगर दूसरे हमारे खेलों में। कबड्डी अगर देखा जाए ना पाकिस्तान में कड़ी कड़ी ये पहलवान इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ पहलवान मौजूद है और कबड्डी के मैचेस जो होते हैं वो लोकल हो रहे हैं। आप समझ रहे, कौमी सतह से जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह तवज्जो देनी चाहिए, इंडिया इस को तरह मारा नहीं होनी है चाहिए। रेसलिंग में, जो Exactly. मिट्टी वाली रेसलिंग होती है जी। जी। लेकिन हम देखिए ना, आप लोग जिस तरह से अब लोग कहते हैं क्रिकेट लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इसमें कौन जिम्मेदार है? इमरान खान वर्ल्ड कप जीते, उनकी वजह से सब लोग क्रिकेट पे फोकस है। अच्छा, हाँ, इमरान खान ही रिस्पॉन्सिबल है। इसमें समहाउ गवर्नमेंट भी कसूरवार जी। है क्योंकि वो फंड्स जो देने चाहिए इन इदारों को ताकि वो अपने प्लेयर्स पे उसको खर्च करें, उनको जाहिर सी बात है बूस्ट होते हैं। और पाकिस्तान के छोटे इलाकों में जाके देखा जाए फुटबॉलर्स मिलेंगे, खासतौर पे कराची के इलाके लियारी में जी, बेहतरीन प्लेयर्स आपको मिलेंगे, टैलेंट बे इंतहा है इस मुल्क में, नो डाउट। लेकिन प्रमोट नहीं किया जाता, तवज्जो नहीं दी जाती। अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स इन पे तवज्जो देने लगे और उसके बाद मीडिया सेक्टर, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सेक्टर जब तवज्जो देगी तो फिर मीडिया का काम है उसको प्रमोट करना, Yes. उसको मार्केटिंग करना, तो फिर जाहिर सी बात है वो फिर हमारे अवाम को भी पता चलेगा कि कौन सा गेम है, कौन से प्लेयर्स हैं। इसलिए सिर्फ क्रिकेट की बात होती है तो क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा, जब बाकी जी। गेम्स आएंगे तो उनमें भी इंटरेस्ट जी। डेवलप होगा। जी, आई वुड लाइक टू से जी लाहौर कलंदर्स PSL की एक टीम है, जी उन्होंने अभी एक फास्ट बॉलर ट्रायल्स, ओपन ट्रायल्स होते हैं उनके, तो जो भी लड़का है जो आना चाहता है फील्ड में, स्पोर्ट्स में, टीम में, तो आके ट्रायल देता है। मतलब एक तरह से ऑडिशन है। तो मलिंगा का जो स्टाइल है ये वाला, वो एक बॉलर मिला है 87 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल कर रहा है, विदाउट एनी स्पाइक्स, विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट एनी ट्रेनिंग। तो टैलेंट तो है हमारे यहाँ, हम फंसते कहाँ हैं?
हमारे मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, बॉक्सिंग में जीते हैं जी हॉकी में जीते हैं, क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता है, बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स है, हमने कोडी कबड्डी उसमें हम लोग जीते हैं, हमने रेसलिंग में जीते हैं, तो क्यों नहीं अब जीत पा रहे? आई टेल यू, करप्शन। एग्जैक्टली द ओनली सोल्यूशन इज कि जो करप्शन का कैंसर है, इस पे कोई कीमोथेरेपी करें या इमोथेरेपी करें या इमीथेरेपी की जरूरत है, अप टू यू। बट मैं जल्दी से बता दूं, ये जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में काम नहीं कर रहे, जो एक्टिव नहीं है, वो बड़े होकर क्या होंगे? मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं जल्दी से। एक बच्चा था, वो बड़ा हुआ, वो मैकेनिक बन गया, ठीक है, उसने बोला मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, स्पोर्ट्स नहीं करनी, मैकेनिक बन गया। एक डॉक्टर की गाड़ी खराब होगी, डॉक्टर ने आया, मेरी गाड़ी जरा ठीक कर दो, ठीक है ठीक है, उसने बोला ठीक है, उसने बोनट खोला और वो ठीक करा, उसके दिमाग में एक सवाल आया, उसने बोला डॉक्टर साहब आप में मुझे ज्यादा फर्क नहीं है। बोलता क्यों? बोलता देखिए मैं भी बोनट खोल के गाड़ी ठीक कर देता हूँ, मतलब इंजन, और आप भी जो डॉक्टर हैं, आप भी इंसान को खोल के उसका इंजन जो दिल है वो ठीक कर देते हैं। डॉक्टर परेशान हैरान, ये क्या हो रहा है, इसने तो मेरी बोलती बंद कर दी। चाय वाय पी, 5 मिनट गुजरे तो डॉक्टर ने बोला इधर आओ बात सुनो, तुमने क्या बोला था? बोलता है कि मैंने कहा था कि आप, मैं बोनट खोल के इंजन ठीक कर लेता हूँ, आप भी इंसान का बोनट खोल के इंजन ठीक कर लेते हैं, तो आपके 10 गुना ज्यादा पैसे क्यों? हाँ बोलता हूँ पैसे इसलिए कि कभी तुमने चलती गाड़ी का बोनट खोल के ठीक किया है? हाँ स्मार्ट, पढ़ो लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे और बनोगे नवाब। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इतनी सारी बातें हो गई, इतनी इंफॉर्मेटिव बातें हो गई, खतरनाक बातें हो गई। अब मैं लेकर आई हूँ एक डिफरेंट सा टॉपिक, ठीक है वो है ड्रेसिंग पे। ओके जैसे उल्टी जैसे ड्रेसिंग, डिफरेंट ड्रेसिंग। नहीं यूनुस, यहाँ पे आपके हवाले से बात नहीं हो रही, वरना शायद ऐसी बात हो सकती थी। चलिए आप अपने बारे में बात कीजिए फिर। जी, हम जैसे सादा और प्यारे प्यारे लोगों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आजकल देखा जा रहा है रुझान कि हमारे माशरे में वेस्टर्न ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा आम होने लगी है। जी और पहले तो इतना नॉर्मल नहीं था, इतना यूज टू नहीं थे लोग कि वेस्टर्न ड्रेसिंग करें, खासतौर पे खवातीन, लेकिन अब बहुत कॉमनली दिखा जाता है। जी कॉमनली दिखा जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इवन ट्रोल भी कर दिया जाता है, जैसे एक हमारी शोबिस की आर्टिस्ट को भी ट्रोल किया गया उनकी वेस्टर्न थोड़ी मॉडर्न ड्रेसिंग पे। तो आहिस्ता आहिस्ता काफी माशा चेंज होता जा रहा है। जी लेकिन हमारी आवाम स्टिल इसको डाइजेस्ट नहीं कर रही। Okay. तो इस बारे में मैं सबसे राय लेना चाहूंगी कि आपका क्या ख्याल है कि इस तरह से, मतलब ईस्टर्न ड्रेसिंग भी चल रही है, वेस्टर्न भी चल रही है, लेकिन मॉडर्न ड्रेसिंग जहाँ आ जाती है, जो कि आजकल कॉमन होने लगी है, तो वो कहाँ तक होनी चाहिए? यूनुस आपसे शुरू करते हैं। मुझसे शुरू करें। मॉडर्न ड्रेसिंग, डिफाइन मॉडर्न ड्रेसिंग। काइंड ऑफ बोल्ड और एक्सपोजिव। यू आर सेइंग कि क्रॉप टॉप्स, स्किन रिवीलिंग, Yeah. आर यू टॉकिंग अबाउट देम? स्किन रिवीलिंग। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, पहली बात है कि आप जहाँ रहते हैं एज अ मुस्लिम, तो हमें जो अपने रियासत के रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। यप जो रूल्स हैं वो एज सच इम्प्लीमेंट नहीं होते। जैसे अफगानिस्तान में हुआ है कि जो टीवी होस्ट भी हैं, जो एंकर्स भी हैं, वो भी नकाब नकाब। करके बैठेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है। ज़िया-उल हक साहब के टाइम पे ये रूल था, ठीक है, कि अगर कोई लेडी बैठी है तो वो सर पे दुपट्टा रखेंगी। हिजाब मस्ट। जी एग्जैक्टली, वो जरूरी है। इवन पीटीवी भी बहुत ज्यादा करता था, लेकिन अब पीटीवी भी अब थोड़ा सा हट गया इस नहीं, चीज। ठीक है, वो आप जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन पे। देखें, एक चीज है बोल्ड, मॉडर्नाइजेशन एंड वल्गर। यस जहाँ कोई कपड़ा पहन के वल्गैरिटी की तरफ जाएगा तो वो बुरा लगेगा। वो ईस्टर्न भी हो, ईस्टर्न कपड़े में भी लड़की वल्गर लग सकती है, जी बिल्कुल ऐसा। बुरके में I भी लग agree. सकती है। जी इट डिपेंड्स ऑन सूट करने की बात है यूनुस। जी, अगर जी। कोई कपड़ा पहना है आपने तो वो आप पे सूट कर रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर आप, जैसे कि आपने बात की कि शलवार सूट आपने पहना है, तो शलवार सूट भी ऐसे बना लेते हैं कि वो आपको खुद रिवीलिंग फील होती है। जी जी। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप बोल्ड कपड़े पहनते हैं, आप फैशन शो में जा रहे हैं, कोई आपका इवेंट है, फैमिली गैदरिंग्स है, जहाँ आप कंफर्टेबल हैं, आप पहने, आई डोंट माइंड। बट इफ यू आर गोइंग टू वेयर समथिंग दैट इज स्किन रिवीलिंग एंड दैट इज नॉट अप टू आवर कल्चर, बिकॉज हमारे कल्चर में ये नहीं है। आप रोड पे चलेंगी तो लोग आएंगे, वो लोग आपको हरास कर सकते मैं हैं। यहाँ पे आप- आपकी बात जी, से जी। डिनाई करूंगी, लोग बुरखे में भी हरासमेंट करते हैं यूनुस। बिल्कुल। क्या बुरखे वालियों को छोड़ देते हैं, आपको अच्छा, लगता है? अगर आप मेरे सामने, आपके सामने 2 लड़कियां जा रही हैं, एक जी। बुरके में, एक मॉडर्न बोल्ड ड्रेसिंग में, स्किन जी। रिवीलिंग में, दोनों को तो लड़के छेड़ेंगे। कहाँ जाएंगे? दोनों को छेड़ेंगे। देखेंगे मॉडर्न आपको लड़की लगता है को। बुरखे वालियों को छोड़ दिया जाता है? मैं जाके उनसे पूछें। मैं क्या पूछूं उनको? नंबर आप तो दीजिए। नहीं, मैं कैसे अच्छा, नंबर दूं? अच्छा, अरे पूछ लें जी। जाके आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हरासमेंट होती है, आई एम हाँ। नॉट डिनाइंग दैट, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर एक सामने एक लड़की ने अगर बहुत स्किन रिवीलिंग कपड़े पहने हैं, तो पहले तो उसको जज करेंगे कि ये लड़की सही नहीं है, फिर उसको हरास करने की कोशिश करेंगे। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो वर्बल भी हो सकता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि देखिए,
आप रोड पे चलेंगे तो मेक श्योर करें आप कवर करें. इट्स माय ओपिनियन, आई एम नॉट एनफोर्सिंग माय ओपिनियन ऑन यू, आई एम जस्ट सेइंग आई कैन सजेस्ट समवन कि अगर मेरा बस अगर कोई छेड़ रहा होता है, इफ आई एम ऑन द रोड, तो आई आस्क दैट गाय टू गेट आउट, टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर. दैट्स माय अप्रोच टुवर्ड्स आवर सोसाइटी. आपकी डिफरेंट होगी. आप क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे ये पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी की जो मेंटालिटी है ना, वो यहाँ पे बहुत मैटर करती है. आप ईस्टर्न पहन रहे हैं या आप वेस्टर्न पहन रहे हैं, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट स्किन रिवीलिंग या बहुत वल्गर नहीं लग रहा. ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बहुत वेस्टर्न और मॉड ड्रेसिंग करती हैं लेकिन वो वल्गर नहीं लगती हैं. वो अपने हुदूद में रह के भी करती हैं, और अगर वो थोड़ा सा अपनी लिमिट्स क्रॉस करके भी कर रही हैं, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग क्लासी एंड बीइंग वल्गर. ट्रू. अच्छा, यहाँ पे जो मैं मेंटालिटी की बात कर रही थी, वो कपड़ों से हम लोगों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं. अगर एक खातून ने थोड़ी सी फिटेड जीन्स पहनी हुई है, फिटेड शर्ट पहनी हुई है, या वो वेस्टर्न ड्रेसिंग में है, तो हम सोचेंगे यार ये तो बहुत ख़राब औरत है, इसको लाइन करा दो, ये पट जाएगी. अच्छा, ये भी होता है. हमारे ही हम यहाँ नहीं, पे मर्द हजरात की बात कर रही हूँ. अच्छा अच्छा. लेकिन ये हमारे ही माशरे में सोचा जाता है, लेकिन हमारे माशरा भी इसमें ना, मतलब मैं कहूँगी कि एक जैसी राय नहीं रखता. मतलब हमारे आस पड़ोस में देख लिया जाए, सेलिब्रिटीज की बात कर ले, तो वो उनसे इंस्पायर होते हैं, जी. उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, उनकी खूबसूरती की तारीफ भी करते हैं. लेकिन सेम चीज़ अगर यहाँ की खवातीन कर लें तो उसको फिर ट्रोल किया जाता है बहुत सारा. उर्शिया, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? मरहबा, मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप पे जो कपड़ा अच्छा लग रहा है वो ही पहने. जैसे कि ये पहले दौर की अगर बात कर ली जाए, यानी कि 2000 की बात कर लेते हैं, कि लड़कियां जो थी फिटेड कपड़े पहनती थी, शलवार सूट की अगर बात कर ली जाए, तो वो बहुत अजीब लगता था. आजकल की जो लड़कियां हैं जो शलवार कुर्ते पहनती हैं, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं और इनोसेंट लगती हैं. पहले की दौर की अगर बात कर ली जाए तो फिटेड कपड़े होते थे और छोटे छोटे कपड़े होते थे, जो कि आप, यानी कि आपने वेस्टर्न कपड़े पहने भी हैं और नहीं भी पहने, ठीक है, लोगों को आपने एक्सपोज करके कंफ्यूज कर दिया. कंफ्यूज कर दिया. फिटेड कपड़े फैशन में है भी नहीं, अब तो लूज कट्स आ गए हैं. जी, यानी कि आप देखें ना कि बैक से कितने गले जो थे वो डीप होते थे, फ्रंट से कितने गले डीप होते थे. तो ये एक लोगों ने ट्रेंड बना लिया था कि अगर आपने फिटेड कपड़े नहीं पहने तो आप तो फैशन में ही नहीं आते. तो आजकल के दौर का जो फैशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. लूज कपड़े हैं, लूज कुर्ते हैं, लॉन्ग जो है वो कुर्ते पहनती हैं लड़कियां, और वो एक ट्रेंड है. यानी कि वो अगर लेट सपोज कोई मोटी भी है, कोई चबी औरत भी है ना, तो वो भी इजीली पहन सकती, कैरी कर सकती है इस चीज को. जी 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 जी. तो मैं तो इस चीज को जो है वो मैं प्रमोट करना चाहूंगी कि मतलब वेस्टर्न ड्रेसिंग को के हवाले से आप क्या कह रही हैं? वेस्टर्न ड्रेसिंग में यही बोलना चाहूंगी, जो जितने भी लोग, जैसे कि थोड़ा सा मोटापा आ जाता है औरतों का, जैसे कि आफ्टर मैरिज जो है वो लोग नहीं भी कंट्रोल कर पाते, वो बेचारी जितना भी कोशिश भी करती हैं कि हम मोटे नहीं हो, बट क्या कहते हैं कि खाने से मोटा नहीं होता, डिप्रेशन से भी मोटा होता है इंसान. ठीक है, तो डिप्रेशन जब औरत लेती है, चॉकलेट्स आइसक्रीम खाएंगे तो मोटा तो होंगे ना. क्या करें, पर जब मर्द ला के घर पे देगा तो वो तो खाएंगे ना बेचारी. इसमें भी मर्द की गलती. शौक तो पूरे करने हैं ना. तो खैर, जब वो खा लेती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा मोटापा आ भी जाता है, तो वेस्टर्न कपड़ों को थोड़ा सा तरीके से भी पहन सकते हैं. अगर आपको जीन्स पहननी है, आपको किसी चीज से मना नहीं है, आप पहने जीन्स, बट आप कुर्ते पहन सकते हैं, टॉप पहन सकते हैं, खूबसूरत से लूज वाले टॉप पहन सकते हैं जिसमें आप ट्रिम भी लगेंगे, खूबसूरत भी लगेंगे. ठीक है जी, थैंक यू आप मरहबा जी. मेरा जो पॉइंट है वो बिल्कुल, मैं कहूंगी कि मैंने यूनस का जो है वो कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर और दिया. कितना कॉपी करेंगी सना जी यूनुस खान को. आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना, माशाल्लाह, बोले आगे बढ़ो. personality ऐसी है. खैर, मैं बैक टू द पॉइंट आना चाहूंगी. यूनस ने बहुत अच्छी बात कही कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा मुआशरा जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है. Yes. हम अमेरिका में या मगरिब में नहीं रहते, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है. एग्जैक्टली जिसमें हम, हमारे घर की जो खवातीन हैं, औरतें हैं, वो मार्केट में जाए, बाजार में जाए बिना दुपट्टे के. तो हम भी यहाँ पर, मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि हम कैमरे के सामने बैठे, मेरी तमाम तर बहनें यहाँ जितनी मौजूद है, हम सब जब ऑफिस की दहलीज से बाहर निकलते हैं तो सब अपनी जो है वो चादरों में लिपट कर उसके बाद घर जाते हैं. तो हमें पता है कि किस जगह पर किस तरह की ड्रेसिंग करनी है और क्या ड्रेसिंग करनी है. जगह के हिसाब से, माहौल के हिसाब से देख कर ड्रेसिंग करें. और जहां बात रही कि आपकी स्किन जो है वो दिख रही है, या आपने इस तरह के कपड़े पहने जिसमें आपका कपड़ा तो है लेकिन वो ना होने के बराबर है, तो इसके तो मैं टोटली खिलाफ हूँ कि ये तो हमारे, मतलब हमारे पाकिस्तान में भी ये इलीगल है. आप इस तरह से रोड पे अगर जाएंगे तो फिर मजीद आप लोग फिर तैयार रहें. अगर आपको कोई कह रहा है बाजी नहीं बोलते, बहरहाल मैंने बड़ी इज्जत से माशाल्लाह जरूर बोलते हैं. सुभान अल्लाह, बहुत तारीफ कर रहे हो. जी, तो
ड्रेसिंग पे हम लोगों ने बात की, वेस्टर्न ड्रेसिंग बेशक करें, आज की जनरेशन कर रही है, लेकिन वो वल्गर ना हो। आप मॉडर्न, जाहिर सी बात है हर कोई अच्छा लगना चाहता है, हर कोई फैशन फॉलो करना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करें। वही बात है यूनुस की और सना की, बिल्कुल सही बात है कि हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो रिवीलिंग कपड़े ना पहने। वो बात अलग है कि आप बाहर जा रहे हैं तो फिर ट्रोल तो होंगे ना। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह वाले नहीं, उसके अलावा भी आजकल बहुत सारी सेलिब्रिटीज को कपड़ों की बेस पर ही तो टारगेट किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मोस्ट ऑफ देम, दिस इज द ट्रूथ, मोस्ट ऑफ देम डू इट फॉर पब्लिसिटी आल्सो। लेकिन हम चाहे कुछ भी कर लें, ये बहस रिवीलिंग क्लोथ्स ताकि इस तरह जी, ये ऐसी बहस है जो कभी खत्म नहीं हो रही और ना होगी। ब्रेक का टाइम हो गया मरहबा जी, जल्दी से ब्रेक ले लें वरना हमें कुछ कोई कहेगा। जी सना, बिल्कुल ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगी कि देखिए माहौल के हिसाब से ड्रेसिंग करें, क्योंकि जब आप किसी मैयत में भी जाते हैं तो आप नाच गाने वाले या शादी ब्याह वाले कपड़े पहनकर नहीं जाते। क्या बात तो माहौल और माशरे का थोड़ा सा ख्याल करें। और इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब वक्त हुआ है फैक्ट्स का। तो सबसे पहला फैक्ट्स आपकी खिदमत में लेके आ रहे हैं मिस्टर यूनुस। पहले करेक्ट द नेम। यूनुस खान। मेरा नाम तो ठीक बोला, फैक्ट्स का नाम गलत बोला। इट्स दस्ती फैक्ट्स। Okay. पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। डिड यू नो व्हाट? जो लोग जिनको गिल्ट फैक्टर होता है, छोटी छोटी बात पे गिल्ट होता है, वो लोग दूसरे की फीलिंग्स, उसका पेन ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सही क्या बात बात है। Please pass the ball now. आप ये इशारा क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि मैं हूं ना एहसास करने वाली सब। बहुत अच्छी बात, करना भी चाहिए। आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच यूनुस खान। अच्छा, मैं आपको बताऊं जी, मेरे पास जो फैक्ट है वो कहता है कि अगर आपको रात को सोते सोते चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो अपना एक पाँव ठंडी जमीन पर अगर आप रखेंगे तो आपके चक्कर ठीक हो जाएंगे। आप कह रही हैं सोते सोते चक्कर आ रहे हैं, अगर सोते चक्कर आए तो सो जाएं। नहीं यूनुस, ये वाकई में होता है मेरे साथ। यानी कि आप सो रहे हैं ना, जैसे कि आप एकदम मतलब वॉशरूम में जाना है आपको, तो आप उठे तो आपको चक्कर आएंगे, तो यानी कि वो आप आधी तो नींद में ही है ना, तो आपको चक्कर आते तो मंड के खाएं, तो खाते तो हैं इतना, डाइटिंग करते उनको चक्कर आते हैं। ये दस्ती फैक्ट्स है। प्लीज पास द बॉल। निदा जी। ओके। अच्छा, क्या आप लोगों को मालूम है कि जो लोग मोहब्बत में होते हैं वो एक दूसरे से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रह सकते, और अगर तो आपकी नाराजगी 3 दिन से ज्यादा लंबी हो गई है, बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मोहब्बत नहीं है। 3 दिन ज्यादा कह रही हैं वैसे आप। हाँ 3 दिन ज्यादा? बिल्कुल। 3 मिनट होंगे फैक्ट के मुताबिक 3 दिन। ओके। यहाँ तो 3 साल गुजर गए। मुझे अफसोस है। दुखी बैठे I हैं। can feel for you. प्लीज पास द बॉल। मरहबा। अच्छा, ये मैं आपको फैक्ट कह लें या मिरेकल कह लें, मैं बताने जा रही हूँ। 1980 की बात है। एक 19 साला खातून जो कि बेइंतहा सर्दी के बाइस -30 सेंटीग्रेड के बाइस फ्रीज होके डेथ के करीब चली गई थी, लेकिन 6 घंटे बाद वो वापस जिंदा हो गई। वाह। क्यों करके? सब परेशान हैरान, क्या हो रहा है इधर? मिरेकल। प्लीज पास द बॉल। ओशिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आपको बाल स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है, टूथपेस्ट नहीं, अच्छा, आपको लेना है आंवला का पाउडर, ठीक है, उसके अंदर जो है वो आपको कोकोनट ऑयल मिक्स करके सर पे लगाना है। 2-3 घंटे के बाद आप वॉश करेंगे तो आपके जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये मैंने किया हुआ भी है और ये अच्छा भी है। इट्स वेरी गुड। स्ट्रांग हो रहे हैं। जी। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपिलिडोशियस फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। जी। आप कहते हैं ना ये क्या उदास गाना लगाया हुआ है, प्लीज ये गाना बंद करो। हाँ। It's not the song that makes you sad. It's the people you remember when listening to a song makes you sad. Exactly. That's the truth. तर्जुमे की जरूरत है? नहीं बिल्कुल I am नहीं। passing the ball to मरहबा जी। अच्छा, मेरा फैक्ट्स बताने से पहले मैं एक सवाल कर रही हूँ आपसे। आप वर्कआउट करते हैं क्या? आप उसकी पिक्चर पोस्ट करते हैं? नहीं, हार्डली। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेरा जो फैक्ट है वो ये कि जो लोग वर्कआउट करते हैं और अपने वीडियोस और पिक्चर्स अपलोड करते हैं, बेसिकली वो उनको कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। Inferiority complex होता है बिल्कुल, वो अटेंशन सीकर्स होते हैं और सेल्फ एस्टीम के लिए ये काम करते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने तो ज्यादातर लड़कों को देखा है 3 दिन जिम जाएंगे और उसके बाद ये डोले दिखा रहे होंगे। असर कुछ नहीं हो रहा होगा, लेकिन वीडियोस प्रॉपर आ रही होंगी। बिल्कुल। एंड डिड यू नो कि औरतें जो हैं वो 1000 फोटोज खींचती हैं और 2 अपलोड करती हैं। ऐसा ही है। जी। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ओशिया जी। तो सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे ना, सारी कर दें। 1000।
एनीवे जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आपके अंदर लेट्स सपोज डिप्रेशन का आप फील कर रहे हैं, आपके जो सेल्स हैं वो फील करेंगे जी मुझे डिप्रेशन हो रहा है, दिमाग तक ये आपका साइन जा रहा है, तो आपके ऑटोमेटिकली आप जो है वो नेगेटिव वाइब्स आपको आना शुरू हो जाएंगे और आप ना थके थके से यानी कि बीमार से आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तो आप जो है पॉजिटिव एग्जैक्टली आप जो है वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव नहीं सोचा करें, क्योंकि आप जैसे सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ और मैं बीमार तो आप ज्यादा बीमार एग्जैक्टली तो अपने आप को जो है सोचें कि मैं बहुत यंग हूँ, खूबसूरत हूँ और ठीक हूँ। जी, माइंड बॉडी को चलाता है, बॉडी माइंड को नहीं चलाती। प्लीज पास द बॉल टू सना। थैंक यू सो मच। अच्छा मेरे पास जो फैक्ट है दूसरा फैक्ट भी सोने के ही हवाले से है, वो ये है कि सोते सोते आप चीख नहीं मार सकते, और अगर आप चीख मार रहे हैं तो आप सोए नहीं है फिर। सोते सोते बंदा डिकार भी नहीं मार सकता, खा भी नहीं सकता, ये बहुत कुछ भी नहीं कर सकता। जो बंदा सो रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो हकीकत बता रही हैं आप। तो हकीकत फैक्ट ही है यूनस। मैं बोलूं सोते सोते बंदा उड़ नहीं सकता, ये फैक्ट हो गया। उड़ सकता है, फैक्ट हकीकत है। जस्ट इमेजिन। प्लीज पास द बॉल। निदा जी अच्छा, क्या आप लोगों को मालूम है कि जब आप फोन उठाने से पहले कोई भी फोन आपको आंसर करना है, अगर आप एक स्माइल पास करेंगे और एक स्माइल के साथ फोन उठाएंगे तो आपकी लड़ाई नहीं होगी और आपकी जो बातचीत है वो अच्छी रहेगी थ्रू आउट। अच्छा यस, वाह। आपका मूड अच्छा हो जाता है, किसी ने मुझसे उधार लिए, अच्छा हो जाता है, किसी ने मुझसे उधार लिए और वो फोन करके मुझे अब कह रहा है मैं उधार नहीं लौटा रहा, मैं फिर भी हेलो उधार दे रहे हो, नहीं दे रहा। लेकिन आपने स्माइल दिल से करना है ना, वो बात आएगी। अब जिससे मतलब जिसकी कॉल देके स्माइल आ जाए तो उससे झगड़ा ही कैसे करेंगे? देखिए जरा, ये एक्सपीरियंस बता रहा है, ये एक्सपीरियंस बता रहा है। आप लोगों को मैं एक और फैक्ट बताता हूँ जी। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, वो क्या है जो आपके सामने है लेकिन आपको दिखता नहीं है? आप गेस लेना चाहते हैं? 10 सेकंड्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आंसर हवा। हाँ, हवा। फ्यूचर। जी हवा भी है, हवा भी है वैसे। फ्यूचर हमारे सामने कैसे हो सकता क्या है? है? हवा भी है लेकिन नजर नहीं आती। जी पीछे भी है ना, साइडों पे भी है ना, मैंने बोला जो सामने है। एक सेकंड, फ्यूचर सामने। जी बहुत सारे लोगों को अपने फ्यूचर का नहीं पता होता, सॉरी तो सामने कैसे हुआ? बहुत सारे लोगों को अपने फ्यूचर का नहीं पता होता, तो सामने कैसे क्या हुआ? पता 2 गलियां छोड़ के आपकी कहीं जॉब लगे और वो फिर आपका फ्यूचर बढ़ जाए। इसको एलैबोरेट करने के लिए ना, मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस है, इसकी आंसर्स के लिए मुझे 2 शोज की रिसर्च करनी पड़ेगी। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, बट आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछें। वो कौन है जिसकी गर्दन नहीं है, हाथ नहीं है, सर कटा। हाँ, सर कटा, बाजू कटा, ये लगा माजूर शर्ट है। शर्ट। जी वेरी नाइस उर्शिया, गुड करेक्ट आंसर, टी शर्ट। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ जी। द रिडल इज, आई एम टॉल जब मैं छोटा होता हूँ, आई एम शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड। मैं क्या हूं? मैं वापस बताता हूँ कि जब मैं यंग हूं तो मैं लंबा हूं, जब मैं बुढ़ा हो जाता हूं तो मैं छोटा हो जाता हूं। मुझे पता है ये क्या ये है। आवाम से पूछ रहा हूँ, ठीक है? मुझे भी लगता है पता है। हुक्मरान से नहीं पूछ रहा, आवाम से पूछ रहा हूँ। अगर आप इसका जवाब जानते तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइज लीजिए ना। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोएट्री का टाइम शुरू होता है जी। A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, उर्शिया हुसैन। थैंक यू यूनुस। और जो मेरे पास अशार हैं बहुत ही खूबसूरत हैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, तो प्लीज मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद। इरशाद। क्या लगे आंख कि फिर दिल में समाया कोई, वाह रात भर फिरता है इस शहर में साया कोई। वाह 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 शौक ये था कि मोहब्बत में जलेंगे चुपचाप, वाह रंज ये है कि तमाशा ना दिखाया कोई। वाह शहर में हमदम दरीना बहुत थे नासिर, वाह वक्त पड़ने पे मेरे काम ना आया कोई। वाह वाह वाह। बहुत Beautiful. खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। और ऐसा seriously। मत कहें, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है हमें बताएं। देखिए ये मेरे अशार नहीं थे, ये नासिर काज़मी साहब के थे। और वक्त पड़ने पर यूनुस, जब आपके पास बहुत बुरा वक्त है ना, तो जी। आपको हर एक इंसान की जरूरत होती है, बट आपके वक्त पे काम कोई भी नहीं आता। True. सो ये वाकई में एक आता है, कौन आता है? अल्लाह ताला। बेशक। वो तो बेशक आपके साथ हमेशा रहता है। और इसी खूबसूरत नोट पर दीजिए हम सबको इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Take care, peeps.